हेलो एवरीवन। मैं विपिन शर्मा। आज ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जो लाइफ चेंजिंग है। बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाएगी पूरी। बहुत ट्रांसफॉर्म हो जाएगी लाइफ जीवन में। हम लोगों ने सुनते आ रहे हैं, हम लोग मैं भी सुनता आ रहा था। बट मुझे उसका पहले इतना मतलब पता नहीं था। पहले लोग मतलब नहीं था मेरे को उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, कैसे करना होता है। बट फिर बाद में मुझे समझ में आया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है, हम लोगों ने बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं या देखते आ रहे हैं टीवी वगैरह में भी, किसी मूवी वगैरह में, कि अपनी कमजोरी को ताकत बनाओ, अपनी कमजोरी को ताकत बनाओ। मैं सोचता था यार, कमजोरी कैसे ताकत बन सकती है यार? जो कमजोरी ही है ताकत कैसे बन सकती है? समझ में नहीं आता था, बट सुनता रहता था कि अपनी कमजोरी को ताकत बनाओ। कुछ एथलीट थे जिनके बोल दिया गया था इनको कि ये कभी अच्छा खेल नहीं सकता, इसके पैर अच्छे नहीं है। बट वही एथलीट ओलंपिक में मेडल जीता। वहां से हम लोग सुनते रहते थे कि उसने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया, ये वो। बट हमें कभी बिलीव नहीं हुआ, मेरे को भी नहीं हुआ, अरे कैसे कमजोरी को ताकत कोई कैसे बना सकता है? जो वीकनेस है यार। बट बना सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत साइकोलॉजी है। और इस पे लोग वाग जीत जाते हैं विनिंग। बहुत बड़ी साइकोलॉजी, और ये लोग हर कोई नहीं जानता। आप लोग में से कई लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं है, बट मोस्टली हर कोई नहीं जानता। और जो जानता है वो विनर होता है, विनर। कैसे बताता हूं मैं। इसमें कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा इंटेलिजेंसी का काम है, थोड़ा सा इंटेलिजेंसी का काम, जिसका मैंने डीपली एनालिसिस किया मैंने। जैसे मैं अपने गांव की बात ले लेता हूँ, रिलेटेड समझ में आ जाएगा। बहुत से लोग सब मोस्टली गांव से तो है ही, ठीक है, हम शहर में रहने लगे, बट है तो गांव से ही आते हैं। तो देखा होगा आपने, जो लड़के लोग होते हैं जो अच्छी पढ़ाई नहीं करते, या अच्छा तो उनके पास कुछ काम धंधा नहीं करते, गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसे टाइम पास करते हैं, तो उनका शादी होना मुश्किल हो जाता है। खासकर पंडितों ब्राह्मणों में, खासकर हमारे इधर तो बिल्कुल है कि अगर आप पंडित हो, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो, तो आपका शादी भी नहीं होगा, आप अनमेरिड रह जाओगे जीवन में। तो ऐसे कई उसमें होता है, और मोस्टली होता है सब जगह, जाहिर सी बात है। कोई आप अगर अच्छा जॉब नहीं करोगे, अच्छा पैसा नहीं कमाओगे अगर आप, तो लड़की कौन देगा आपको? कोई नहीं देगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, बहुत ही होते हैं उल्टे सीधे काम कर रहे, गलत काम कर रहे, फिर उनकी शादी भी नहीं हुई, मतलब मीन्स रड़ुआ रह गए, अनमेरिड रह गए। तो जो अनमेरिड लोग रह जाते हैं, ऐसा जीवन जिया होता है उन्होंने 30 साल तक आते आते, कि बहुत गलत काम। भाई अनमेरिड कौन रहता है जो अच्छा काम नहीं कर रहा है, गलत काम कर रहा है, सारी चीजें गलत कर रहा है, माँ बाप को भी हैरान रख रहा है, परेशान कर रहा है, रिश्तेदारों घर वालों को उल्टा सीधा काम कर रहा है। तो वो क्या जाते, अनमेरिड रह जाते हैं। भाई उनके साथ में उनकी शादी कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, और ना कोई उनकी शादी करवाएगा। तो ऐसे लोगों को क्या हो जाता है, समाज से तिरस्कार हो जाता है। ऐसे लोग तिरस्कार हो जाता है, इनको कोई, इनको इज्जत कौन देगा? कोई नहीं देगा उनको इज्जत, कोई नहीं देगा उनको, और ना मिलती भी नहीं है। इसलिए ऐसे देखे होंगे बहुत से तुमने, जो अनमेरिड लोग होते हैं, रड़ुआ बोलते हैं इनको हमारे इधर, तो वो रड़ुआ रह जाते हैं। फिर ऐसे ही जीवन, व्यर्थ जीवन बिताते रहते हैं, ढले रहते हैं, कुछ ना कुछ काम घर का ही काम में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा, मतलब व्यर्थ, वेस्ट ऑफ जीवन में। तो उनका कोई इज्जत नहीं, कोई उनका वो नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब खत्म लाए, बस ऐसे ही जी रहे हैं। बस जब तक जी रहे हैं तब तक जी रहे हैं, जब कोई उनका पता नहीं। अगर वो
अगर आज खत्म भी हो जाए, मर भी जाए, तो किसी को कोई टेंशन नहीं, किसी को कोई चिंता नहीं की, और यही बोलेंगे यार अच्छा हुआ यार, भगवान ने उसकी सुन ली, उसका जीवन सुधर गया, ये और बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें। तो बट इनमें जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, कई मैंने एग्जाम्पल देख, इनमें जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं यार यहाँ तो सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ तो अब कुछ है ही नहीं है मेरे पास। तो ऐसे लोग क्या कर लेते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं वो अपनी कमी को क्या बनाते हैं, ताकत बना लेते हैं। वो क्या बोलते हैं, वो क्या करते हैं, फिर साधु बन जाते हैं, साधु का चोला ओढ़ लिया। अब उन्हें पता है साधु बन जाएंगे तो जो मान सम्मान नहीं मिल रहा, तो वो सम्मान मिलना चालू हो जाएगा। लोग बाग करने लगेंगे महाराज महाराज, सीताराम महाराज, जय श्री राम महाराज। तो क्या होगा, लोग महाराज महाराज करने लगेंगे। और अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना। साधु में क्या करना है, पीढ़े कपड़े पहनना है, मंदिर कोई ले लो, मंदिर पे पूजा पाठ करना, और राम 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 राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधा 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 राधे राधे करना है। क्या है उसमें, तो लोग आ जाएंगे महाराज महाराज, ऐसा टोपा ला लिया, टीका फीका लगा लिया, कर लिए, वेश धारण कर लिया, अंदर से कोई साधु नहीं है। बस वो क्या इंटेलिजेंट आदमी है, उसको पता है कि यार ऐसे तो मैं जीवन नहीं जी पाऊँ, कोई मान सम्मान नहीं कर रहा, कोई मेरे को घर पे भी नहीं आने दे रहा, कोई कुछ नहीं। तो उसने क्या कर लिया, अपना जीवन चेंज कर लिया उसने, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। उसने क्या कर लिया, साधु का वेश बना लिया और साधु बन गया। तो क्या होने लगे, जो लोग तिरस्कार करते थे, जो लोग उससे बोलते भी नहीं थे, उसको हल्के में लेते थे, कोई कुछ नहीं ऐसा है, फिर वही लोग फिर धीरे धीरे महाराज महाराज महाराज, यहाँ तक कि घर के भी लोग। फॉर एग्जाम्पल, नाम मान लो रमेश है, रमेश था फॉर एग्जाम्पल। जब उसका जीवन बेकार था, सब कुछ बर्बाद था, तो उसको अरे रमेशा रमेशा रमेशा, ए इधर है, चल भाग यहाँ से, ये वो, मतलब कोई इज्जत नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं उसको। जब वो तिरस्कार हो गया, सब कुछ कर लिया, तब उन सबको छोड़ के साधु बन गया, उसने अपना दिमाग का यूज किया, साधु बन गया। तो वही सब लोग उसको इज्जत देने लगते, उसको मान सम्मान मिलने लगता है जीवन में, और सब अच्छे से खाना पीना सब होता ही है, सब कुछ चल ही रहा है, बढ़िया महाराज महाराज बोल रही है, और क्या चाहिए जीवन में, भाई हो गया ना इज्जत वाला काम। और वही घर वाले और रिश्तेदार शादियों की चिट्ठियों में भी ये लिखवाने लगते हैं। क्या लिखवाने लगते हैं, रमेश की जगह अब क्या, वो जो रमेश थे, अब वो क्या हो गए, साधु हो गए, उन्होंने अपना बहरूपिया बन से क्या कर लिया, रूप कर लिया, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, उसको पता है, तो उसने क्या कर लिया, साधु का वेश धारण कर लिया। रमेश से क्या हो गए, रमेश मतलब रामदास महाराज, रामदास महाराज, रामदास महाराज। तो क्या करने लगे, तो जो घर वाले जो उसको तिरस्कार करते थे, कुछ नहीं कि पागल है, इसने पूरा खानदान का नाम बेकार कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जब वही वाह बन जाता है, घर वाले शादियों की चिट्ठियों में फिर उसी को वो लिखवाने लगते हैं कि श्री श्री 108 रामदास महाराज की असीम अनुक्रम से हमारे यहाँ वैवाहिक संपन्न हो रहा है। मतलब उसका इतना मान सम्मान बढ़ जाता है। और जब वो घर पे आता है यार, मतलब यार पीला ओढ़े, तेल बाल लंबे, और वो साफा फाफा पीला डाल के एकदम ऐसा ताम झाम करके, यार लग रहा है महाराज महाराज आ गया। और दो चार उसी जैसे जो फालतू लोग थे, वही धीरे धीरे उसके क्या बन गए, चेले बन गए, शिष्य बन गए, वही मंदिर पे आराम ठीक रोटी काट रहे, रोटी को भोजन कर रहे, तो वो भी दो चार चेले चपेटे, अरे महाराज महाराज आ गए, महाराज आ गए। दिस इज फैक्ट। ये क्या होता है, ये इंटेलिजेंट लोग ही कर पाते हैं। और जो इंटेलिजेंट नहीं है वो क्या कर रहा है, वो अभी भी उसी फैमिली में, उसी जगह क्या कर रहा है, नरक का जीवन जी रहे हैं। क्या करेंगे, घर वाले रोटी दे रहे हैं और उनको किसी ना किसी काम पे लगा दिया कि भाई तुम भैंस चरा, नहीं तो ये कर, खेती किसानी कर, ये काम में लगा रखे, मतलब खत्म जीवन। क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं है, और जो दिमाग होते हैं वो लोग ऐसे निकल जाते हैं। ये तो एक एग्जांपल हो गया, जैसे ये बाबा लोग जो मोस्टली बनते हैं, ऐसे ही लोग बनते हैं बाबा। बाबा ऐसे लोग बनते हैं, बाबा कोई वो नहीं है कि अब बाबा है, ये एक सिर्फ चोला ओढ़ लिया है बस, कि भाई जिस इज्जत मिलती रहे, मान सम्मान मिलता रहे, और बस। बट सबसे बड़ी चीज इनमें भी है। अब जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं
वो अपनी गलती को भी क्या बना देते, महान बना देते, अपनी नेगेटिव चीज को भी ढक के उसको महान बना दिए। जैसे अभी वो जैसे एग्जांपल लिया बाबा का, वो क्या था, एक एक खत्म आदमी था, बहिष्कार आदमी, तिरस्कार आदमी, जिसको समाज ने तिरस्कार कर दिया, सब कुछ कर दिया। उसने अपनी इंटेलिजेंटी के दम पर क्या कर लिया, उसने बाबा का छोला ओढ़ के और अपना उसमें आ गया, तो उसकी जय जयकार होने लगी। दिस इज इंटेलिजेंट। अब तो ऐसे कई एग्जाम्पल है।